Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? द फेमस किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में और ये रिवर है चेनाब जिस पर ये परियोजना बनी है। G7 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये होने जा रहा है इटली में। आंसर इज बी। Who has stopped in adopting clean energy recently? क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने में टॉप किसने किया है? तो ये है गुजरात एंड कर्नाटक बोथ। सो द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। Where did Satluj Jal Vidyut Nigam inaugurate the country's first multi-purpose green hydrogen project? हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। यह रोजाना 14 किलोग्राम का उत्पादन करेगा। Recently, where was the 12th international meeting of high-ranking official responsible for security matters held? Recently में 12th international meeting for high-ranking official responsible for security की मीटिंग हुई है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। Which country has recently appointed Abhay Sharma as the head coach before the T20 वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप के पहले अभय शर्मा को कहाँ का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये युगांडा के कोच नियुक्त किए गए हैं और युगांडा फर्स्ट टाइम T20 में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। When was the International Chernobyl Disaster Remembrance Day celebrated recently? चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे को सेलिब्रेट किया गया 26 अप्रैल को। आंसर इज बी। Where was the opening ceremony of the first Gulf Youth Games held recently? खाड़ी युवा खेल जो कि पहला है ये हुआ है कहाँ पे? तो ये हुआ है दुबई में। Recently in which country the airport built by China will be managed by India and Russian companies? जो एयरपोर्ट बिल्ड बाय चाइना है उसको मैनेज किया जाएगा इंडियन और रशियन कंपनीज के द्वारा। तो ये किस देश में है? तो ये देश है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में ये है और इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। Recently, the military forces of which country have killed 223 civilians including infants? सैन्य बलों ने किस कंट्री के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो ये है बुर्किना फासो। What is the motto of Indian Historical Records Commission? भारतीय इतिहास अभिलेख आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यायाः संरक्षितः, जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। Who has recently been appointed as the ambassador of ICC Women's T20 World Cup qualifier? तो कौन अपॉइंट हुआ है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए? तो ये हैं सना मीर। ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से ये बिलोंग करती हैं। रिसेंटली सुब्रमण्यम धारेश्वर passed away. He was related to which art? सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। ये रिलेटेड है किस कला से? ये यक्षगान से रिलेटेड है। यक्षगान कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये कर्नाटका से बिलोंग करता है यक्षगान। Recently, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद whom to promote cooperation in field of minerals? हाल ही में काबिल ने खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ। सो द आंसर इज ए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल मेस 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो रॉक्स या क्रिस्टल मेस 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है अंडमान एंड निकोबार में। When was World Intellectual Property Day 2024 celebrated?
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024 सेलिब्रेट किया गया 26 अप्रैल को, और ये सेलिब्रेट किया जाता है बाई वर्ल्ड आईपी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। Who has been elected the chairman of the Athletics Commission of Indian Wrestling Federation? तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है नरसिंह पंचम यादव को। आंसर इज सी। Where was the 26th World Energy Congress organized in April 2024? अप्रैल 2024 में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया नीदरलैंड में कहाँ? रॉटरडैम में। RBI has banned which bank from adding new customer online? हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने न्यू ग्राहक को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, और क्रेडिट कार्ड जो जारी किया जाता है इस पर भी प्रतिबंध लगाया है। ओके। Who has been appointed as the MD CEO of एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक के MD CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.